नमस्कार और आदाब दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ब्रिजेश कुमार जी। जैसा कि आपको पता है कि अमरोहा नगर पालिका परिषद द्वारा कर निर्धारण का कार्य जारी है। इस कर को लोग किस तरह से जमा कर सकते हैं, इस बारे में हमें और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ब्रिजेश कुमार जी। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी, नगर पालिका द्वारा सर कर निर्धारण का कार्य जारी है। अगर किसी व्यक्ति पर ज्यादा कर है तो उसको किस तरह से निर्धारित किया जाएगा, वो कैसे जमा कर सकता है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। दूसरा बताना चाहूँगा कि नगर पालिका परिषद अमरोहा के अंतर्गत हम लोगों ने स्वकर निर्धारण एक हम लोगों की अपना बायलॉज है, उसको हम लोगों ने लागू किया है, जिसे हम लोग सेल्फ असेसमेंट के नाम से कहते हैं। बेसिकली 2017 में जो नगर पालिका परिषद अमरोहा का बोर्ड था उसने वो बायलॉज पास किया था और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अमरोहा के लगभग हमारा जो आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 1 साल पहले नगर पालिका परिषद अमरोहा का विस्तार हुआ है और इसमें 45 गांव 21 नई ग्राम पंचायतें जुड़ी हैं, जिसमें कम से कम 15,000 हाउस होल्ड हमारे बढ़े हैं और 35,000 हाउस होल्ड ऑलरेडी पहले से थे। टोटल 50,000 हाउस होल्ड हैं जो हमारे टैक्स के दरों में जो दायरे में आते हैं, तो उन्हीं पे जो है सेल्फ असेसमेंट की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। जो हमारे पास या तो लोग स्वयं से आ रहे हैं उनका हम लोग सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं और या तो जो नहीं आ रहे वहाँ हमारी टीम जाके उन चीज़ों को उनकी नाप कर रही है, नाप के माध्यम से जो है कार्रवाई कर रही है। आपके माध्यम से जनता में संदेश में ये भिजवाना चाहता हूँ क्योंकि सेल्फ असेसमेंट के बारे में क्लियर जानकारी आदमी होनी चाहिए, क्योंकि पहले टैक्स जो 2 रुपये होती थी आज की डेट में 10 रुपये हो गई। तो आदमी के मन में अपने हाथ एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ इट इज ए पॉसिबल। तो उसको लेके बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद अमरोहा में जो दरें हैं टैक्स की, वो सड़क की चौड़ाई के हिसाब से दरें हैं। या 6 मीटर पे कोई सड़क है तो उसका 50 पैसे है, कोई अगर 6 मीटर 9 मीटर 12 मीटर इस तरीके से स्लेब है। हमारा स्लेब जो है 50 पैसे स्क्वायर फीट से लेके और 2.5 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से स्लेब है। और यही जो टैक्स है ये व्यावसायिक दरें जो हैं उसमें 4 गुना हो जा रहा है। अगर कोई हाउस होल्ड पे अगर स्क्वायर फीट अगर 2.5 रुपये हम ले रहे हैं तो व्यावसायिक में वो जो है वो 4 गुना मतलब 10 रुपये हो जाएगा। तो ये बातें आपके माध्यम बतानी जरूरी है। दूसरा, अभी और एक भ्रांति फैल रही है कि जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, पहले उस पर टैक्स करारोपण की कार्रवाई नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा नहीं की गई, लेकिन नगर पालिका एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि उनसे जो हाउस टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो जलकर या जल मूल्य है वो लिया जाएगा। तो वो भी जो है हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल हैं या जो भी स्कूल हैं जो लाभ ले रहे हैं उनसे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने LSA से लेके जो बड़े बड़े हैं उन पर कम से कम 15 लाख 20 लाख के हिसाब से हम लोग टैक्स लगाया। दूसरे अलावा जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो आपके रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ये गेस्ट हाउस हो या बारात घर हो, सब पे हम लोग प्रॉपर ढंग से हम लोग टैक्स लगाने की कार्रवाई की जा रही है। और हम लोग का लक्ष्य ये है कि जो टैक्स नगर पालिका द्वारा जो 4 करोड़ होता था उसे 12 करोड़ ले जाने का लक्ष्य है। और हमारी टीम नगर पालिका परिषद अमरोहा की टीम बहुत बेहतर काम कर रही है। TS RI सब मिलके अलग अलग टीमें 5 टीमें हैं, सब गाड़ी से जाते हैं, उनके पास बाकायदा मीटर रहता है, उससे नपाई करते हैं। और आज की डेट में चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो, सब पे हम लोग टैक्स लगाने की कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि 1 साल पहले ही 40 गांवों नगर पालिका परिषद की सीमा में शामिल हुए हैं, क्या जो कर निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है वो उन गांवों पर भी कार्रवाई की जाएगी? क्या उन गांवों में जो घर बने हैं उनसे भी कर वसूला जाएगा? बिल्कुल। जैसा कि सरकार की मंशा ये है कि जब तक वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं न दी जाए तब तक टैक्स वसूलने की कार्रवाई ना करें, लेकिन सरकार उन गांवों की चिंता बहुत ज़्यादा कर रही है। अभी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के नाम से एक नई योजना चलाई है, जिसमें जो नए विस्तारित क्षेत्र आए हैं या कोई नगर पालिका नगर पंचायत नई बनी है उनके लिए स्पेशल फंड दिया जा रहा है। अमरोहा नगर पालिका में भी जो नए क्षेत्र आए हैं उनको स्पेशल फंड दिया जा रहा है। उसके अलावा हम लोग 15वें वित्त से भी बहुत सारे काम जो है वो नए क्षेत्रों में कर रहे हैं। अभी पिछले जो वित्तीय वर्ष गुजरा उसमें बहुत सारी लाइट और सड़क बनाई है। तो जैसे जैसे हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं वैसे वैसे उन पर टैक्स लगाने की कार्रवाई कर रहे हैं। पहले फेज में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उन पे हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, उसके बाद फिर हाउस होल्ड पे लगाएंगे टैक्स। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर काफी साल पुराना टैक्स है, जलकर है, हाउस टैक्स है 5 साल 10 साल का, अगर वो जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? बिल्कुल, आपके माध्यम से भी मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ कि उसमें बाकायदा टैक्स में हमारे स्लैब में छूट है।
अगर 10 साल पुराना है तो 25% छूट है, 5 साल पुराना है। इस तरीके से जब आएगा, जब हमारे पास चूंकि पूरा बाइलाज बना हुआ है जो कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित है, उसमें बहुत सारे, अगर किसी का 20 साल पुराना टैक्स है तो उसमें 50% छूट दे रहे हैं हम। अगर उसमें 10 साल पुराना है तो 25% छूट दे रहे हैं। तो छूट के स्लैब भी हैं। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोगों में बात पहुंचे, उसका लाभ उठाए जनता और मैक्सिमम टैक्स हमारा जमा करे। देखिए, अगर हम लोग, अगर आप ये चाह रहे हैं कि नगरीय सुविधाएं, चाहे रोड हो, चाहे वो लाइट हो, या डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम हो, तो बहुत सारा फंड इसमें हम लोगों का जाता है। तो जो लोग अच्छा टैक्स देंगे तो नगर का बेहतर विकास होगा, और एक अच्छा नागरिक वही होता है जो टैक्स दे। हम लोग देखते हैं वेस्टर्न सोसाइटी में जितने लोग हैं वो हर आदमी टैक्स देता है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं भी इनकम टैक्स देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप शहर के बाशिंदे हैं और नगरीय सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी लोकल सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आपको टैक्स देना चाहिए। ये थे नगर पालिका परिषद के नगर उप आयुक्त डॉक्टर ब्रजेश कुमार, जो कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि नगर पालिका परिषद के सभी करों का समय से भुगतान करें और कार्रवाई से बचें। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।